नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे सोनम वांगचुक को लेकर क्या बोल गए उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी से फडणवीस की मीटिंग में क्या हुई बात, बाढ़ को लेकर विपक्ष की सियासत पर क्या बोले बीजेपी नेता। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सोनम वांगचुक का समर्थन करके फंस गए उद्धव ठाकरे, बोले वांगचुक को राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से मैच जारी। दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम फडणवीस की मीटिंग, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को लेकर किया बड़ा ऐलान। किसानों पर सियासत करने से नहीं बाज आ रहा है विपक्ष, बीजेपी नेता बोले उद्धव ठाकरे ने सीएम रहते कभी दौरे नहीं किए, अब किसानों के नाम पर सक्रिय। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणा ने शेयर किया पोस्टर, माहौल खराब करने वालों को दी चेतावनी। मुंबई में आर्ट गैलरी को लेकर विवाद, देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरों पर एफआईआर, पुलिस जांच शुरू। खबरों में सबसे पहले बात बुरे फंसे उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया, जिससे वो फंस चुके हैं। देश विरोधी ताकतों का साथ देकर उद्धव ने अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। उद्धव ने कहा कि जिस शख्स ने हमारी सेना के लिए स्वॉर्ड टेंट तकनीक विकसित की, उसे राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की इजाजत दी जा रही है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने देशभक्तों से रविवार को एशिया कप के फाइनल मुकाबले का बहिष्कार करने की भी बात कही, जिसमें भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आमने सामने होगी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी किए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनम वांगचुक ने दुर्गम इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए सौर टेंट तकनीक विकसित की, जो हमारी सेना के लिए काम कर रहा है। उसे राष्ट्र विरोधी करार दिया गया है और एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है, जबकि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भारत में आतंक फैलाता है। ये किस तरह की देशभक्ति है। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था और उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है। ये कदम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर क्षेत्र में 2 दिन के हिंसक जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद लिया गया, क्योंकि इस हिंसा में सीधे तौर पर सोनम वांगचुक को मास्टरमाइंड बताया गया है। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई थी और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और इसके बाद शाह की जांच एजेंसियों ने ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए और पुलिस जांच में जो सबूत सामने आए हैं उसके बाद ही सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से विपक्ष सियासत कर रहा है, उसको लेकर विपक्ष की सियासत और विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक के समर्थन में आकर एक बड़ी गलती कर दी है, वो भी बीएमसी चुनावों से पहले। ऐसे में फडणवीस ने भी एक्शन की चेतावनी दी है, यानी उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी जांच की जा सकती है, कहीं वो भी तो इसमें शामिल नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से एक अहम बैठक की। यह मुलाकात दोनों नेताओं के बीच राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को लेकर इस पर चर्चा की गई। बैठक में विकास परियोजनाओं, राज्य की आर्थिक योजनाओं और कई प्रशासनिक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। खबरों के मुताबिक फडणवीस ने महाराष्ट्र में चल रही विकास परियोजनाओं के अलावा राज्य में कारोबार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी प्रधानमंत्री से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकार की पहलों और विकास परियोजनाओं की तारीफ की और इसे बेहतर बनाने के सुझाव दिए। बैठक में दोनों नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार हर संभव सहयोग के लिए तैयार है, ताकि महाराष्ट्र में विकास की गति को और तेजी मिले। वहीं फडणवीस ने राज्य के प्राथमिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए समर्थन की अपील की, जिसके बाद पीएम मोदी ने बाढ़ ग्रसित किसानों के लिए भी बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। खबरों में अब बात अगली खबर की। अमरावती के पालक मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है। कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 2.5 साल में कभी भी दौरे नहीं किए, अब जब वो विपक्ष में हैं तो किसानों के नाम पर दौरे कर रहे हैं। उन्होंने शुभकामनाएं दी, लेकिन सरकार उनके सुझावों पर जरूर विचार करेगी। उद्धव ठाकरे ने किसानों को 50,000 की सहायता देने की मांग की। बावनकुले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो स्थानीय पोटे कॉलेज और शिक्षक मतदार संघ की सभा को संबोधित करने समय उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग खेत के बांध पर जाकर झूठ बोलते हैं। जब भी राज्य में संकट आया है, बीजेपी सरकार ने हमेशा किसानों की मदद की है। उलट शिवसेना कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ धोखा दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के काफिले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सोयाबीन फेंके जाने की घटना पर भी
चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन देना था तो मुझे बुलाते, मैं खुद आता, लेकिन गाड़ी रोकना और हमला करना ये मंजूर नहीं है। अगर आगे भी ऐसा हुआ तो जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। पुलिस को भी जवाब देना चाहिए कि इतनी सुरक्षा के बावजूद ये घटना कैसे हुई। कृषि और आईटी विभाग मिलकर समाधान निकाल रहे हैं। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलरकर ने भी जयंत पाटिल के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर भी बावनकुले ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तिगत बयान हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन निजी नहीं। मैं पडलरकर को मैं समझाया, उम्मीद है कि आगे ऐसा नहीं होगा। यानी बावनकुले ने एक एक करके विपक्ष की तमाम आरोपों का जवाब दिया। साथ ही ये भी कहा कि किसानों पर विपक्ष जो सियासत कर रहा है वो सिर्फ नाम की सियासत है, और जब वो खुद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किसानों की सुध क्यों नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने आई लव महादेव वाला पोस्टर साझा किया है। एक्स पर शेयर की गई तस्वीर में लिखा है कि शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। इसके साथ ही मुंबई के मानखुर्द इलाके में सकल हिंदू समाज के दुर्गा पंडाल के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति सरकार एक हिंदूवादी सरकार है जो हिंदू मतों के समर्थन में चुनी गई है, और गोल टोपी पहनने वाले लोगों यानी कि मुस्लिम समुदाय को इस सरकार को वोट नहीं दिया है। यानी राणे ने कहा कि त्योहार के वक्त किसी भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राणे ने यह भी कहा कि यह सरकार हिंदुओं के वोटों से चुनी गई है। जो लोग गोल टोपी पहनते हैं उन्होंने इस सरकार को वोट नहीं दिया। इसी के साथ 21 सितंबर को भी देवी दुर्गा की मूर्ति पर अपवित्र किए जाने के बाद जो विवाद हुआ था उसको लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महाआरती में वो शामिल हुए और बीजेपी नेता ने राज्य के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आप अपने त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं, हम अपने त्योहार मनाएंगे, हमें पूर्वाग्रह की नजर से मत देखो। हम मुंबई का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को त्योहार मनाने के लिए इजाजत चाहिए तो उन्हें सरकार से संपर्क करना चाहिए और फौरन इजाजत दे दी जाएगी। मंत्री ने दावा किया था कि नवरात्र के दौरान गरबा कार्यक्रम लव जिहाद के केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के उस परामर्श का समर्थन किया जिसमें ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों से प्रतिभागियों के पहचान दस्तावेज यानी आधार कार्ड की जांच करने को कहा गया था। राणे ने वोटन के पैटर्न पर भी टिप्पणी करके विवाद खड़ा किया था जिसमें उन्होंने मुसलमानों को हरा सांप बताया था। उन्होंने कहा था कि वो हिंदू वोटरों के समर्थन से विधायक बने हैं, ना कि मुस्लिम वोटरों के समर्थक से। यानी नीतीश राणे ने साफ साफ कहा और चेतावनी दी है कि अगर मुंबई या महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में दंगा या हिंसा भड़काने की कोशिश की गई तो सीधे उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी आप अपने त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं, आप अपने धर्म को लेकर जो भी कर रहे हैं वो दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर या उसका अपमान करके नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाता है तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और खबरों के आखिर में बात करते हैं एक और बड़े विवाद की। मुंबई के कुलाबा इलाके में एक कला प्रदर्शनी यानी आर्ट गैलरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एडवोकेट विशाल लाल चंद नखवा कुलाबा पुलिस थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि गैलरी मस्कारा नाम की कला गैलरी में हिंदू देवी देवताओं की नग्न और अश्लील तस्वीरें प्रदर्शित की गई थी जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत के मुताबिक 26 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वकील नखवा को इस प्रदर्शनी की जानकारी मिली, जिसके बाद वो दोपहर 1:45 पर गैलरी मस्कारा 3 री पास्ता लेन कुलाबा पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि गैलरी में एंट्री करने पर सामने की दीवार पर देवी महाकाली और भगवान शंकर की नग्न अवस्था वाली तस्वीर फ्रेम करके लगाई गई थी जिसे यूनियन फॉर पीस नाम दिया गया था। इसके अलावा गैलरी में पुरुष और महिलाओं की नग्न और अश्लील अवस्था की कई दूसरी तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई थी। एडवोकेट नखवा ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री पर रोक का कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया था। गैलरी के मालिक के तौर पर मौजूद अभय मस्कारा ने ये जानकारी दी और ये पेंटिंग कलाकार टी वेकणा ने बनाई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने पर एडवोकेट नखवा ने गैलरी संचालक से सवाल किया कि इस चित्र को यूनियन फॉर पीस क्यों कहा गया, लेकिन कुछ ही देर बाद खाना खाने का हवाला देकर गैलरी के कर्मचारी उन्हें बाहर भेजकर अंदर से दरवाजा बंद करके बैठ गए, जिसके बाद नखवा ने अपने मित्र एडवोकेट मदन श्री कृष्ण रोडीज को बुलाया और फिर पुलिस को इसकी जानकारी दी।
मौके पर पुलिस पहुंची और वकील नकवा ने कुलाबा पुलिस स्टेशन में गैलरी मालिक अभय मस्कारा और चित्रकार टी वेकर्णा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज कराया है। शिकायत के बाद पुलिस ने गैलरी के मालिक और चित्रकार के खिलाफ बीएनएस की धारा 294, 295, 299 और 35 के तहत एफआईआर कर जो जांच है वो शुरू कर दी है। यानी इनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। एक बार फिर मुंबई में हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर ये पूरा मामला जो है वो सियासी गलियारों में भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस पर सियासी घमासान होना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।